मजीद। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आप हज़रात की खिदमत में कुरान करीम फुरकान हमीद के पारा नंबर 9 सूरा अल अनफ़ाल की आयत नंबर 30 तिलावत की और इसके साथ ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत मुबारक और हदीस मुबारक के ज़ुमरे में हक़ और सच बात बयां करने की हिम्मत, ताकत, तौफीक नसीब फरमाए और फिर हम तमाम को हक़ बात सुन लेने के बाद उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि पिछले जुम्मतुल मुबारक के इख्तिताम पर एक बात कही, एक ऐलान किया, एक पैगाम पहुँचाया कि आइंदा जुम्मतुल मुबारक में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ इनका जो सफ़र था उसके बारे में कुछ गुजारिशात, कुछ मारूज़ात पेश की जाएंगी। तो आज की इस जुम्मतुल मुबारक में वही मौजू है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका हिजरत सफ़र। तो इस सफ़र के आगाज़ के लिए कुरान करीम फुरकान हमीद की सूरा अल अनफ़ाल की आयत नंबर 30 का सहारा लिया और इसके अलावा एक ऐसी हदीस मुबारक तिलावत की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील के ज़रिए हजूर तक पहुँचाई। मतलब ये कि कुरान करीम भी ऐसा जिसको मालिक हकीकी ने हकीकी रसूल तक जिब्रील के ज़रिए पहुँचाया, हदीस भी ऐसी जिसको मालिक हकीकी ने जिब्रील के ज़रिए हजूर तक पहुँचाई। दोनों चीज़ें बड़ी मज़बूत हैं और ये हमारा ईमान है, अकीदा है, बुनियाद है कि कुरान करीम फुरकान हमीद और अहादीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी किस्म का कोई शक नहीं, कोई शिबा नहीं, कोई दो नंबरी नहीं। जो अल्लाह ने उतारा कलाम वो सारी किताबों का सरदार बना। जिस महबूब पर कलाम उतारा वो महबूब तमाम अम्बिया का सरदार बना। जो कुरान को लाने वाला फरिश्ता है वो तमाम मलाइक का सरदार बना। तो फिर किस तरह शक व शुबा रह सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की जो ये आयत है पारा नंबर 9 सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 30, इसको हिजरत के बाद नाजिल फरमाया। अगर हम देखें, अगर हम अपनी इस अक्ल से देखें, अपनी इन निगाहों से देखें तो होना ये चाहिए था कि जब हजूर ने हिजरत फरमानी थी उस वक़्त ही आयात नाजिल की जाती, लेकिन वो परवरदिगार उसके क्या कहने वो बेहतर जानता है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, हर चीज़ पर ताकत रखता है, कुदरत रखता है। वो बेहतर जानता है कौन सा काम कहाँ पर होना चाहिए, कौन सा काम कहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आगाज़ करते हैं अपनी आज की गुफ्तगू का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र का। इस सफ़र के आगाज़ का सिलसिला कुछ यूँ हुआ। मक्का मुकरमा में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। तमाम के तमाम असहाबे रसूल मक्का में तशरीफ़ फरमा थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के लिए, असहाबे रसूल के लिए और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुफ़ार ने रस्तों को तंग करना शुरू कर दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा
कि मेरे असहाब को, मेरे दोस्तों को, मेरे यारों को, मेरे प्यारों को तकालीफ से गुज़रना पड़ रहा है। जिस रास्ते पर जाते हैं वो रास्ता बंद है, जिस गली मोहल्ले से गुज़रते हैं कुफ़ार खड़े हैं। तो हजूर ने ये सब के सब मामलात को देखकर तमाम असहाब को ये एक ऐलान फरमा दिया, हुक्म ये दिया कि तमाम के तमाम असहाब आहिस्ता आहिस्ता एक एक, दो दो या 10-10 करके मक्का मुकरमा से हिजरत कर जाएं मदीना मुनव्वरा की तरफ। तो असहाबे रसूल ने हजूर के हुक्म को सर आँखों पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता मक्का से निकलना शुरू कर दिया। सारे के सारे असहाब चले गए, मर्दो ख़वातीन चले गए, बच्चे बूढ़े चले गए, जवान चले गए, बीमार तंदुरुस्त चले गए। सिर्फ चंद लोग रह गए जो मक्का में मौजूद थे। वो लोग भी वही थे जो हजूर के दीवाने और मस्ताने थे, लेकिन कुफ़ार के पंजे के नीचे थे। या इनके अलावा तारीख़ की कुतब में 2 असहाबे रसूल का जिक्र है। एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। इन 2 असहाब के अलावा तमाम असहाब मदीना की तरफ हिजरत कर गए। तो अचानक कुछ हुआ यूँ, कुफ़ार के कानों तक की खबर पहुँच गई कि हजूर के सारे यार चले गए, सारे दोस्त चले गए, सारे असहाब चले गए, सारे बहादुर चले गए, सारे बीमार और तंदुरुस्त बच्चे जवान बूढ़े चले गए। अब हजूर ने भी चले जाना है, अब हजूर ने भी चले जाना है। तो हमें कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि हजूर जा ना सकें। तो फिर इन्होंने मक्का के अंदर दारुन नदवा के नाम पर एक हवेली बना रखी थी, एक घर बना रखा था, एक डेरा बना रखा था, जिसका मकसद ये था कि वहाँ पर आके सिर्फ मशवरे किए जाएंगे। उस दारुन नदवा को बनाने का मकसद ये था कि इस दारुन नदवा के अंदर, इस डेरे के अंदर, इस घर के अंदर, इस सहन के अंदर सिर्फ मशवरे किए जाते थे। तो तमाम के तमाम कुरैश के सरदारों को वहाँ पर मदऊ कर लिया गया। अबू जहल भी मौजूद है और तमाम के तमाम कुफ़ार जो सरदार थे वो दारुन नदवा में पहुँच गए। वहीं पर शैतान ने भी अपनी हाज़िरी दी, इबलीस भी वहाँ पर आ गया और अपना तारुफ कुछ यूँ करवाया। आके अबू जहल से कहता है, अबू जहल मुझे भी आने की इजाज़त दीजिएगा। अबू जहल कहता है, भाई तुम कौन हो? ये महफिल सरदारों की है, तुम कौन हो? इबलीस ने अपना तारुफ कुछ यूँ करवाया। इबलीस ने कहा कि मैं नजद का एक शेख हूँ, मैं नजद का एक शेख हूँ, समझदार हूँ, बाअक़ल बाशऊर हूँ। मैं तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दूंगा, अगर कोई मशवरा तुम्हारा गलत हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम यहाँ पे गलत हो। लिहाजा अबू जहल ने इबलीस को भी अंदर अपनी उस महफिल में शामिल कर लिया। तमाम सरदारान कुरैश मौजूद हैं, अबू जहल भी मौजूद है, इबलीस एक बुज़ुर्ग की शक्ल में आके वो भी मौजूद है। अब तमाम की गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहा। अबू जहल ने कहा, पहला ऐलान किया कि दारुन नदवा के अंदर आज इस महफिल के अंदर आने का एक मकसद है, और वो मकसद कोई और नहीं, वो मकसद ये है, जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हो, तमाम कुरैश के सरदारों को मुखातिब करके अबू जहल गुफ्तगू करने लगा। जैसा कि तुम जानते हो, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब सारे के सारे हिजरत फरमा गए, बीमार चले गए, तंदुरुस्त भी चले गए, बच्चे भी चले गए, जवान भी चले गए, बूढ़े भी चले गए। गर्ज ये कि जितने भी असहाब हैं सब ने मक्का से हिजरत कर ली, मदीना का रास्ता पा लिया, मक्का से निकल गए, मदीना में दाखिल हो गए। गर्ज ये कि हमें छोड़कर चले गए। अब आखिरी मरहला ये है, आखिरी मरहला ये है कि अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि असहाब के सुल्तान हैं, जो कि असहाब के सरदार हैं,
जो कि असहाब के नबी हैं, जो कि अपने आप को नबी जाहिर करता है, जो कि मुहम्मद है, रसूल है, पैगंबर है, अब उसने भी निकल जाना है। जब मुहम्मद यहाँ से चला गया, जब मुहम्मद ने मक्का से हिजरत कर ली, वो मदीना में जाकर मजबूत हो जाएंगे और फिर हमें सफ़ाए हस्ती से निमटा देंगे, हमें साफ कर देंगे। लिहाजा हमें करना ये चाहिए, उस मुहम्मद को, उस रसूल को जाने से रोकना है कि वो किसी भी तरह से मक्का से निकलकर मदीना ना पहुंच सके। इसके लिए मुशावरत के लिए इजलास बुलाया है। अबू जहल ने ये गुफ्तगू की और बैठ गया। कहने लगा, तमाम सरदारान कुरैश, आप तमाम से इल्तिजा है, हर सरदार उठकर खड़ा होकर अपना अपना मशवरा दे कि मुहम्मद को कैसे रोका जाए। उनमें से एक हकीम उठता है, वो कहता है कि मेरा एक मशवरा है, और वो ये कि हम तमाम के तमाम एक मशवरा पर कायल हो जाते हैं, कायम हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं कि मुहम्मद को घर में नज़र बंद कर देते हैं, बाहर पहरा लगा देते हैं कि मुहम्मद अपने घर से निकल ना पाएँ। अगर घर से हम निकलने ना देंगे तो मदीना में कैसे पहुँचेंगे। ये कहकर वो हकीम बैठता है। तमाम सरदारान कुरैश देखते हैं कि मशवरा ठीक है, लेकिन शैतान जो बुज़ुर्ग की शक्ल में मौजूद है, शैतान इब्लीस जिसने अपना तारुफ एक शेख के तौर पर करवाया है, वो कहता है नहीं, ये मशवरा सही नहीं। तमाम सरदारान कुरैश ने सवाल किया कि ये मशवरा ठीक क्यों नहीं, हम हजूर को नज़र बंद कर देते हैं। आखिरकार वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद खुद ही नाउजुबिल्ला मर जाएंगे। उनको खुराक ना दी जाएगी, पानी ना दिया जाएगा, रहने सहने के लिए वो कब तक उस घर को अपनाएंगे। शैतान ने कहा नहीं, ये मामला सही नहीं, ये मशवरा ठीक नहीं। उसकी वजह ये है कि हजूर के असहाब तो मदीना में पहुंच गए, हजूर के प्यारे, हजूर के ग़ुलाम, हजूर की खिदमत करने वाले तो मदीना में पहुंच गए। जब उनके कानों में ये खबर पहुंचेगी तो क्या होगा, उन तमाम का लश्कर आएगा, हमसे लड़ाई झगड़ा करके हजूर को छुड़ा कर ले जाएगा। लिहाजा ये बात ठीक नहीं, ये मशवरा ठीक नहीं। इसके अलावा कोई और बंदा खड़ा होकर बात करे। एक और सरदार उठता है और वो ये गुजारिशात अपनी उस इजलास में रखता है। वो ये कहता है, हम ऐसा करते हैं, हजूर को पकड़ लेते हैं, एक ऊँटनी के जिस्म के साथ उनको बांध देते हैं, हाथ पांव बांधकर ऊँटनी के साथ जलावतन कर देते हैं। फिर क्या होगा, कहीं सहरा में जाकर वो ऊँटनी बैठ जाएगी, थक जाएगी, वहीं पर हजूर को भेज दिया जाएगा। मक्का से भी दूर मदीना भी ना जाने देंगे, मक्का से भी दूर असहाब के पास भी ना जाने देंगे, मक्का से भी दूर असहाब को खबर तक ना होगी। फिर इब्लीस कहता है नहीं नहीं, ये मामला भी ठीक नहीं। कहने लगे, ऐ नजद के शेख, अब क्यों कहते हो कि ये मामला ठीक नहीं। उस इब्लीस ने, जो बुजुर्ग की शक्ल में मौजूद था, उसने कहा, क्या तुमने मोहम्मद के कलाम को सुना नहीं? क्या तुमने मोहम्मद के कलाम को सुना नहीं? उसके कलाम की इतनी शरीनी है, उसके कलाम में इतनी मिठास है, उसकी ज़ुबान में इतनी मिठास है कि वह मुर्दे को भी जिंदा कर डाले। तो लिहाजा अगर हम जलावतन करते हैं तो मोहम्मद जहाँ सहरा में जाकर ठहरेगा, जहाँ ऊँटनी जाकर बैठेगी, वहीं पर मोहम्मद अपने कलाम से गांव के गांव, शहर के शहर आबाद करवा लेगा। हर बंदा मोहम्मद का गर्विदा हो जाएगा, हर बंदा मोहम्मद के पास आकर मोहम्मद का ग़ुलाम बन जाएगा। वहाँ पर फिर एक लश्कर तैयार हो जाएगा। ये मामला भी दुरुस्त नहीं। कोई और बंदा खड़ा होकर अपना मशवरा दे, अपनी राय दे। अब अबू जहल खड़ा होता है, कहता है, मेरे पास एक राय है, मेरे पास एक मशवरा है, मैं अपना इजहार ख्याल करता हूँ। हमें ये करना चाहिए, कुरैश के जितने भी कबाइल हैं, कमोपेश 27 या 29 कबाइल हैं, 27 या 29 कबाइल में से हम एक शख्स को लेते हैं,
एक एक बंदे को चुनते हैं और उनको कपड़े पहनाकर, तलवारें थमाकर हजूर के घर का मुहासरा उनसे करवाते हैं। फिर होगा क्या कि जब हजूर घर से निकलेंगे, वो तमाम के तमाम कुरैश के लोग जो इकट्ठे किए हुए, तमाम कबाइल से इकट्ठे किए हुए, वो सब मिलकर नाउज़ुबिल्लाह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हो जाएंगे, अलाउज़ुबिल्लाह हजूर को कत्ल कर देंगे। और फिर क्या होगा? हजूर के जो असहाब हैं वो तमाम कुरैश से लड़ने की सकत नहीं रखते, अब्द मन्नाफ कुरैश से लड़ने की सकत नहीं रखते, इतनी ताकत नहीं रखते। फिर क्या होगा? फिर दियत पे मामला मुक जाएगा कि खून बहा का जो है वो दे दीजिए और चले जाइए। इब्लीस फ़ौरन खड़ा हो गया, फ़ौरन खड़ा हो गया। अबू जहल को शाबाश देने लगा, कहने लगा बिल्कुल ये काम ठीक है। क्यों? जब तमाम कबाइल एक साइड पर हो जाएं, एक तरफ हो जाएंगे, तो अब्द मन्नाफ और हजूर के असहाब किन किन से बदला लेंगे। फरमाने लगे ठीक है। अबू जहल बैठ गया, शैतान बैठ गया। दारुन नदवा के अंदर ये मीटिंग जारी है। अब सवाल पैदा हुआ कि ये काम करना कब चाहिए। तो इब्लीस ने, जो कि बुजुर्ग की शक्ल में मौजूद है, जिसने अपने आप को नजत का शेख करार दिया था, वो कहता है इस काम को आज ही पाए तकमील तक पहुंचाना है, आज ही लोगों को इकट्ठा करना है, आज ही हजूर के घर का मुहासरा करना है। नाउज़ुबिल्लाह अलाउज़ुबिल्लाह आज ही हजूर को कत्ल कर देंगे। जब कत्ल कर देंगे तो कोई भी कुरैश के तमाम कबाइल का सामना न कर पाएगा। लिहाजा ऐसा ही किया गया। तमाम कबाइल में से एक एक आदमी को चुनकर उसके हाथ में तलवार थमाकर हजूर के घर का मुहासरा करवा दिया गया। जब हजूर के घर का मुहासरा कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के पारा नंबर 2 सूरह अल इन्फाल की आयत नंबर 30 हजूर के सामने खोल कर बयान कर दी। बता दिया मेरे महबूब, तेरे लिए कुफार इकट्ठे हो गए, तुझे जलावतन का मशवरा कर रहे हैं, तुझे कैद करने का मशवरा कर रहे हैं, अलायाज़ुबिल्लाह तुझे कत्ल करने का मशवरा कर रहे हैं। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। लेकिन अल्लाह की तदबीर ही गालिब आने वाली है, अल्लाह की तदबीर ही गालिब आने वाली है। लिहाजा आप सूरह यासीन की इब्तदाई आयात पढ़िए, मट्टी को हाथ में उठाकर कुफार की जानब फेंक दीजिए, हवा को चलाना मेरा काम है, मट्टी को उस रेत को कुफार की आंखों तक पहुंचाना मेरा काम है। यहाँ एक और नुक्ता आपके सामने अर्ज करता चलता हूँ। फरमाते हैं एक मुट्ठी हो पूरे घर का मुहासरा करने वाले कुफार हों, अगर हजूर मट्टी को एक तरफ फेंकें तो बकिया 3 अतराफ तक मट्टी ना पहुंचती। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिखाना था वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि जितनी भी तदबीर इख्तियार कर लें, तदबीर मेरी ही गालिब आने वाली है। जितनी भी तदबीर बना लें, जितनी भी मुशावरत कर लें, इब्लीस खुद उतर कर क्यों ना आ जाए, जब तक मैं ना चाहूँ मेरे किसी बंदे का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फरमाने लगे ऐ मेरे महबूब, मट्टी को उठाइए, सूरह यासीन की इब्तदाई आयात तिलावत कीजिए, मट्टी को फेंक दीजिए, बकिया काम मेरा है, हवा चलाना मेरा काम है, मट्टी को सबकी आंखों में पहुंचाना मेरा काम है। अभी ये मामला चल रहे, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा। हज़रत अली हजूर के घर में तशरीफ़ फरमा, हजूर अपने घर में तशरीफ़ फरमा, बाहर से मुहासरा हो चुका है, कुफ़ार आ चुके हैं, पहरा लगा दिया गया है। हजूर ने हज़रत अली से कहा, अली मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है, अली मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये मेरी चादर है, सब्ज़ रंग की चादर हज़रत अली के हाथों पे थमा दी, हज़रत अली के हाथों में रख दी कि अली इस चादर को ओढ़ कर मेरे बिस्तर पर सो जाना, और जब तू सुबह को उठेगा बेदार हो जाएगा। ये कुछ अमानतें हैं, अमानतें भी किन की? कुफ़ार की अमानतें हैं। कुफ़ार वो काफिर ज़रूर थे, मुशरिक ज़रूर थे, लेकिन उनका भी एतमाद था
कि मोहम्मद जो कहता है वो सच कहता है, मोहम्मद के पास अमानत किसी ने रखवा दी, कोई खयानत करने वाला ना होगा। मोहम्मद के पास कोई चीज़ रखवा दी, उसमें खयानत कोई न कर पाएगा। हजूर ने फरमाया, अली मैं जा रहा हूँ, सब्ज़ कलर की चादर ओढ़ कर मेरे बिस्तर पर आराम फरमा। सुबह उठकर ये तमाम अमानतें कुफ़ार की उन तक पहुँचा कि तू भी मदीना की तरफ आ जाना। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इशारा दिया और फरमाया कि ए अली, जब तू मेरी चादर को ओढ़ कर मेरे बिस्तर पर सोएगा, सारा ज़माना भी तुझे मारने के लिए आ जाए, तेरी इस चादर के आगे एक बाल तक ना पहुंच पाएगा। लिहाजा घबराना नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आराम फरमाओ और आराम करने के बाद सुबह हिजरत करके मदीना आ जाना। हज़रत अली ने एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अकेले जा रहे हैं, बाहर दुश्मनाने कुरैश मौजूद हैं, पूरे पूरे झुंड खड़े हैं, तलवारें हाथों में हैं, अलायाज़ु बिल्लाह आपको कत्ल करना चाहते हैं, आप इस हालत में ना जाइए। हजूर ने फरमाया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। और हज़रत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का से मदीना हिजरत करनी है, हर तरफ कुफ़ार हैं, हर तरफ दुश्मन हैं, तो आप किसके साथ जाएंगे, किसको साथ लेकर जाएंगे? हजूर ने फरमाया, मेरे साथ अबू बकर होगा, और अबू बकर भी मेरे अपने मशवरे से नहीं, अल्लाह ने वही उतारी है, जिब्रील पैगाम लेकर आया है कि ए मेरे महबूब, तूने हिजरत के सफ़र का आगाज़ करना है, अपने घर से निकलकर अबू बकर के दरवाज़े पे जाना है, अबू बकर को साथ लेकर अपने सफ़र का आगाज़ करना है, मदीना की तरफ हिजरत फरमानी है। जब हज़रत अली ने सुन लिया, मुतमईन हो गए। जब हज़रत अली ने सुन लिया कि अबू बकर साथ हैं तो मुतमईन हो गए, परेशानी ख़त्म हो गई। अली हजूर के बिस्तर पर लेट गए। हजूर अपने घर से निकलते हुए मट्टी की एक मुट्ठी उठाते हैं, सूरह यासीन की इब्तदाई आयत तिलावत करते हैं, फूंक मारते हैं, मट्टी को यूं फेंकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हवा चलाकर उस एक मुट्ठी को तमाम कुफ़ार की आंखों तक पहुंचा देते हैं। तमाम के तमाम काफिर आंखें मलते रह जाते हैं। हजूर उनके झुरमुट से निकलते हुए, उनके काफिले से निकलते हुए अबू बकर के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। अभी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक ने उस सफ़र का आगाज़ ना किया, सुबह का वक़्त होने के करीब है। क्या देखते हैं, एक और काफिर आता है, हजूर के दरवाजे के बाहर कुफार को जमा देख कर कहता है, ऐ लोगो, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? अलायाउज़ु बिल्लाह, उन्होंने अपना बताया इरादा कि हम हजूर को अलायाउज़ु बिल्लाह कत्ल करने के इरादा से खड़े हैं। उन्होंने कहा, बदबख्तो, जिसको कत्ल करने के लिए आए हो वो तो तुम्हारी आंखों में मट्टी डाल के भी चला गया और तुम्हें नजर तक न आया। जाओ जाकर कहीं मोहम्मद को ढूंढो और उसको पकड़ के अलायाउज़ु बिल्लाह कत्ल कर डालो। तमाम के तमाम कुफार इकट्ठे होकर मस्जिद की तरफ चले गए। उस वक़्त का काफिर भी समझता था कि अगर हजूर अपने घर में मौजूद नहीं तो अल्लाह के घर में होंगे, अल्लाह के घर में मौजूद नहीं तो अबू बकर के घर में होंगे। तमाम के तमाम काफिर इकट्ठे होके अल्लाह के घर पे आके देखते हैं, अल्लाह के घर में हजूर मौजूद नहीं। तमाम के तमाम काफिर इकट्ठे होके अबू बकर के घर पे जाते हैं। ये अबू बकर के घर जा रहे हैं, उधर हजूर ने दरवाज़ा नोक करते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं, अंदर से आवाज़ आती है। दो रवायात मौजूद हैं, एक में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़ा बजाने पर अंदर से आवाज़ आती है, मन दक्कल बाप, दरवाजे पे कौन है, दरवाज़ा बजाने वाला कौन है? हजूर ने जवाब दिया, अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुनकर अबू बकर दौड़ते हुए आते हैं। और दूसरी रिवायत ये है कि अभी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाज़ा नोक करने से पहले या दरवाज़ा नोक करते हुए बजाते हुए अबू बकर दौड़ते हुए आ जाते हैं। हजूर ने पूछा होगा
कि अबू बकर दुश्मनों का इलाका है, हिजरत की रात है, हर बंदा तलवार उठाए हमें कत्ल करने के दर पे है, तूने पूछना भी गवारा ना किया। अबू बकर सिद्दीक ने क्या खूब जवाब दिया होगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अबू बकर अपने महबूब के पाँव की आहट से, अपने महबूब के हाथ हिलाने से ना पहचानूं तो फिर मैं कैसा आपका आशिक हुआ। और अबू बकर सिद्दीक हजूर के पास आ गए। हजूर ने सारा माजरा बता दिया कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया, हिजरत करने की इजाज़त दे दी गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर पे मौजूद, अबू बकर की बेटी हज़रत अस्मा घर पे मौजूद, अबू बकर के एक ग़ुलाम घर पे मौजूद। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऊँटनियाँ तैयार की, हजूर को सवार किया और इस घर से निकल गए। अभी ये हजूर इस रास्ते में है, इस सफ़र से निकलते हैं, इस गली से मोहल्ले से निकलते हैं। अबू जहल का लश्कर अबू बकर सिद्दीक के घर आ पहुँचा, आके दरवाज़ा बजाता है, खटखटाता है। हज़रत अस्मा अंदर से तशरीफ़ लाती हैं। अबू जहल सवाल करता है, ए अस्मा बता तेरा बाप सिद्दीक कहाँ पे है, मोहम्मद इस घर में आया था वो कहाँ पे है। कुतुब में मौजूद है, तारीख़ की किताबों ने इस नक्शे को यूँ खींचा कि अबू जहल ने बड़ा ज़ोर आजमाई की हज़रत अस्मा के साथ कि अस्मा अपनी ज़ुबान खोल दे और मुझे मोहम्मद का पता दे दे तो मैं तुझे छोड़ दूँ, मोहम्मद को अलियाज़ुबिल्लाह कत्ल कर डालूँ। हज़रत अस्मा सामने एक मर्द की तरह तन कर खड़ी हो गई और कहने लगी, ये ज़ुबान अबू बकर सिद्दीक की बेटी अस्मा की है, तुम इस ज़ुबान को काट तो सकते हो, इस ज़ुबान से मोहम्मद का राज नहीं उगलवा सकते। लिहाजा मोहम्मद और सिद्दीक ने जहाँ जाना था वो चले गए, जाओ तुम जहाँ ढूंढ सकते हो ढूंढ लो। फरमाया मेरा बाप सिद्दीक हजूर के साथ है, हजूर के साथ सिद्दीक भी है और सिद्दीक और हजूर को बनाने वाला खुदा भी उनके साथ है। अगर कोई नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हो अपने लश्कर और काफिले को ले जाओ, जाकर नुकसान पहुंचा लो, लिहाजा हमारा खुदा हमारे साथ है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के घर से निकल जाते हैं, सफ़र कर रहे हैं, गारे सौर के करीब पहुंचते हैं, पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। ऊँटनियाँ सवारियों को बिठाकर ऊपर चढ़ने से कासिर है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से नीचे उतरते हैं, अबू बकर सिद्दीक ऊँटनी से नीचे उतरते हैं, अबू बकर सिद्दीक के ग़ुलाम भी साथ, हुजूर भी साथ, और हजूर से फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहीं तक का सफ़र था जो ऊँटनियों पर सवार होकर हम कर सकते थे, अब आगे पहाड़ हैं, पहाड़ों पे चढ़ना है। या रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाइए, ये सिद्दीक आपकी सवारी बनेगा, इन कंधों पर आपको उठाकर पहाड़ों पर चढ़ेगा और ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से नीचे उतरकर अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर सवार होते हैं और सवार होकर पहाड़ों की तरफ चढ़ना अबू बकर शुरू कर देते हैं। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अक्स को किसी ने कुछ क्या अजीब बयान किया, कहा कुछ यूँ महसूस होता है कि जैसा एक कारी कुरान को उठा कर लेकर जा रहा हो। कारी कुरान ने कुरान को कंधों पे उठाया, आंखों पे सजाया, पहाड़ों पे चढ़ रहा और हजूर ने अपने हाथों को अबू बकर सिद्दीक के सर मुबारक पर यूँ रख दिया, कहा जिसके सर पे हजूर का हाथ हो उसे कोई कैसे नुकसान पहुँचा सकता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का वाक़या, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये वाक़या इंशाअल्लाह कुछ आइंदा जुम्मतुल मुबारक में बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आप तमाम सामीईन को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम असहाबे रसूल से हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।